अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे जाने जहाँ ड्रामा पे, जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त ट्रेंडिंग पे जा रहा है और बहुत ज़्यादा लोग उसको देखते हैं, बहुत उसके फैंस हैं। और जैसे कि एक तो मैं भी उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ड्रामा है मेरा। और आजकल वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होता जा रहा है। कैसे पहले ज़ीनत को उन्होंने पॉजिटिव रोल दिया और उसके बाद अब उन्होंने अब्दुल को भी पॉजिटिव रोल में ले आए। और दूसरी तरफ देखा जाए तो शेहराम भी मानूर को काफ़ी ज़्यादा हद तक लाइक करने लग गया है और अभी कह नहीं पा रहा, एक्साइटेड बहुत है। और उसमें सबसे ज़्यादा मज़े का सीन तो वो स्कूल पे है, कैसे मानूर ने पहले घर में बच्चों को पढ़ाती थी और फिर उसने हवेली जाना शुरू किया, लेकिन हवेली में उसकी माँ ने उसकी काफ़ी इंसल्ट की, जिसकी वजह से वो उधर से चली गई। और पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हो गई और फिर शहराम ने ही पीछे जाके सारा मामला सॉर्ट आउट किया और उसे पता लगा कि उसके घर वालों की वजह से मानूर के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ और कैसे गाँव में उसके बारे में गलत बातें की जा रही हैं। फिर उसने सबको सॉर्ट आउट करने के लिए स्कूल बनवाया और स्कूल में एज अ टीचर मानूर काम कर रही है और उसमें बहुत ही अच्छा जा रहा है। अब तो मानूर और शहराम काफ़ी क्लोज आ गए हैं। पहले माहनूर अभी बता नहीं पा रही, लेकिन वो भी उसे लाइक करने लग गई है। लेकिन मुझे ज़ीनत के लिए थोड़ा बुरा तो लगा, उसने कैसे उसको ठीक किया, उसके खाने में वो जो भी मिलाया जाता था उसको ख़त्म करवाया और उसको लाइफ की तरफ दोबारा लेके आई अपनी खाला के गेस्ट जाके। तो फिर भी उसके साथ उसकी खाला ने, उसे पता तो नहीं है कि ज़ीनत ने शहराम को ठीक किया, लेकिन फिर भी वो सिर्फ उसको अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रही है। और वो हर किसी के साथ ऐसे ही कर रही है, जैसे कि उसने सबसे पहले एपिसोड्स में ही दिखाया था कि सुतीली माँ तो सुतीली होती है। और उसने कैसे शहराम को हमेशा नफ़रत से देखा और सामने से वो बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे वो शहराम को बहुत अपना बेटा मानती है और बहुत प्यार करती है। अब तो उसने कुछ एपिसोड्स में उसकी माँ की सारी चीज़ें रद्दी में दे दी और नाम सारा मुलाजमा पे लगा दिया। शहराम पहले थोड़ा नाराज़ हुआ, लेकिन उसने जब मुलाजमा पे इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने गलती से फेंक दिया है, वो सफाई कर रही थी, तो शहराम ने उसे माफ़ कर दिया है। और दूसरी तरफ अब्दुल और आलिया की भी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा उन दोनों की चैट्स वगैरह और दिखाया जा रहा है। अब तो आलिया ने उसको अपनी तस्वीर भी सेंड किया, लेकिन वो कहता है ये तो जानी पहचानी लगती है। अभी तक उसको ये नहीं पता कि वो उन्हीं के गाँव में रहती है और गाँव में वो जो इलेक्शंस पे खड़ा हो रहा है उसका बाप है आई थिंक। और बहुत ज़्यादा आगे इन दोनों का ट्विस्ट आने वाला है, जैसे कि वो अपनी बेटी आलिया के लिए शहराम को पसंद करता है और बार बार शहराम का प्रपोज़ल लेकर आता है कि मैं अपनी बेटी शहराम को दूंगा। और अब महानूर जो है उसका पता नहीं क्या होता है, वो तो शहराम को लाइक करती है लेकिन बता नहीं पा रही, और दूसरी तरफ शहराम भी चुप है क्योंकि उसको उसकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा प्यारी है, जिसकी वजह से वो अभी बिल्कुल खामोश है। वो कहता है अभी दोस्ती ही रहने देते हैं, फिर आगे जाके बताएंगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे इसमें ये लगता है कि मानूर एक स्कूल में पढ़ा के और चंद बच्चों को पढ़ा के इतनी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव ड्रेस पहनती है, और जो कि एक मिडिल क्लास लड़की तो बिल्कुल नहीं पहन सकती। और बहुत ज़्यादा वैसे ज़बरदस्त उसकी ड्रेसिंग है, लेकिन जैसे उन्होंने उसको दिखाया है वो मिडिल क्लास है और कराची छोड़ के, अपना घर छोड़ के किसी दूसरे गांव में आई हुई है, तो ऐसे तो बिल्कुल भी वो इतने अफोर्ड ना कर पाए। चलो है, ये तो ड्रामा है, ड्रामे में सब कुछ चलता है, लेकिन इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा वो होता है कि ये तो बिल्कुल मिडिल क्लास नहीं लगती, ये तो बिल्कुल शहराम की क्लास की लगती है, लेकिन दिखाई थोड़ी मिडिल है। शहराम की जो क्लास है वो अप है।
تو دوسری طرف تبریز نے بھی عامر کو مروا دیا ہے اور اب اس کی بیوی کو اس پہ کیس کرنا ہے، اور وہ پولیس کے پاس بھی جاتی ہے، لیکن اس کو ابھی تک یہ نہیں پتہ کہ اس کے شوہر کو قتل کس نے کیا ہے۔ بیوہ ہو گئی ہے اور اس کا سارا خرچہ جو ہے وہ تبریز اٹھا رہا ہے، اور ان کے گھر میں کافی گفٹ وغیرہ بھی بھجواتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو کافی زیادہ باتیں لوگوں کی سننی پڑتی ہیں، اور عدت میں ہی وہ فیکٹری دوبارہ چلی جاتی ہے اور اپنا کام سٹارٹ کرتی ہے۔ ڈرامہ تو کافی انٹرسٹنگ ہوا ہے، کافی زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنس آ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ ابھی تو ان کے اسکول میں جو میلہ لگا ہے اس پہ مزہ آیا، کیسے مانور نے زینت کو بچایا، اور ان سب نے میلے کو اتنا انجوائے کیا۔ یہ میلہ دیکھ کے تو بچپن کی جو یادیں ہیں، ہمارے اسکولوں میں بھی ایسے ہی فن فیئرس وغیرہ اور کافی اسٹالس وغیرہ لگتی تھی، اور بہت زیادہ انجوائے کیا جاتا تھا، بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی۔ اور بہت زیادہ زبردست ڈرامہ دکھاتے جا رہے ہیں، کیسے وہ دکھاتے ہیں کہ ایک گاؤں کی لائف ہے، اور کتنی صبح صبح ادھر ہریالی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ سکون اور زبردست انوائرمنٹ دکھایا گیا، اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ آگے آنے والا ہے، ٹویسٹس آنے والے ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا شہرام کی اور عالیہ کی شادی ہوگی، یا پھر عبدل کو پہلے ہی پتہ لگ جائے گا کہ میرے بھائی کے لیے جس کا پرپوزل آ رہا ہے میں اسی کو لائک کرتا ہوں، اسی سے چیٹ کرتا ہوں۔ اور دوسری طرف زینت تو بالکل شہرام سے پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اسے پتہ ہے شہرام جو ہے وہ مہنور کو لائک کرتا ہے، اس لیے وہ چپ کر گئی، اور اس کی خالہ نے بھی اس کا اب شہرام سے رشتہ نہیں ہونے دینا، وہ کیونکہ شہرام کا رشتہ چاہ رہی ہے عالیہ سے ہو جائے، اور اس کو جو لاس ہو رہا ہے ان کا لاس ختم ہو جائے، اور ان کا پراپرٹی کا بھی جو مسئلہ آ رہا ہے، ایشو آ رہا ہے، وہ بھی سولو ہو جائے۔ لیکن آنے والے ایپیسوڈس میں دکھایا جائے گا کہ کیسے اور کس سے شادی ہوتی ہے، اور تبریز کا راز کھلے گا یا نہیں۔ تو اس سب کے لیے ہمیں ایئر وائی پہ ڈرامہ دیکھنا پڑے گا، جو کہ جانے جہاں ہے، جو شہرام نے اپنی مہنور کے لیے سوچا ہوا ہے۔ ابھی تو اس نے اس کو اپنا نام بھی نہیں بتایا کہ اس نے اس کے لیے نک نیم کیا سوچا ہے، کہتا ہے وقت آنے پہ بتاؤں گا۔ اور دوسری طرف اب اس کا پرپوزل بھی آ گیا ہے، تو اس لیے وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہے، اور دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈس میں کیا ہوتا ہے۔ اوکے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔